यह संदेश किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और जिनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, विश्वास। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें भीड़ में से नहीं पुकार रहा, मैं तुम्हें नाम लेकर बुला रहा हूं, क्योंकि जो दर्द तुमने चुपचाप सहा है वो कोई और नहीं जानता। मैं जानता हूं, तुमने बहुत बार कोशिश की, मजबूत बनने की, सबके सामने मुस्कुराने की और खुद को समझाने की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जब मोबाइल बंद होता है, जब कमरे की लाइट बुझ जाती है, तब तुम्हारा दिल सवाल करता है, ईश्वर, क्या तू सच में मुझे देख रहा है? मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें न देख रहा होता तो आज यह संदेश तुम्हारे पास कभी नहीं पहुंचता। तुम कहते हो, मैंने प्रार्थना की फिर भी हालात नहीं बदले, मैंने भरोसा रखा फिर भी लोग छोड़कर चले गए, मैंने सही किया फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन सुनो, विश्वास का मतलब यह नहीं कि आंधी नहीं आएगी। विश्वास का मतलब है आंधी में भी मेरी आवाज सुन पाना। जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया, वो इसलिए नहीं डूबा कि लहरें थीं, वो डूबा क्योंकि उसकी नजर मुझसे हट गई। आज भी वही हो रहा है मेरे प्रिय। तुम टूटे हो क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया, तुम थके हो क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, और तुम आज भी खड़े हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। लोगों ने तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता तक चाहा, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हुई उन्होंने तुम्हें भूल जाना आसान समझा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम रोते हुए चुप हो गए थे। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुमने किसी को बताया नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर बिखर गए। अडिग विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। अडिग विश्वास का मतलब है डर के बावजूद मुझे थामे रखना। जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, तब भी दिल से कहना, हे प्रभु, मैं अब भी तुझ पर भरोसा करता हूं। यही विश्वास पहाड़ हिलाता है, यही विश्वास बंद दरवाजे खोलता है, यही विश्वास तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं गई। तुम पूछते हो, यीशु तू चुप क्यों है? नहीं मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। कभी कभी अगर मैं तुरंत दे दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, और कभी कभी अगर मैं देर करूं तो इसलिए कि जो आ रहा है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। मैं तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहता, मैं तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहता हूं। मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहता, मैं तुम्हारी सच्ची पुकार चाहता हूं। आज अगर तुम बस इतना कह सको, हे यीशु, मैं थक गया हूं लेकिन अब भी तुझ पर भरोसा करता हूं, तो समझ लेना स्वर्ग में हलचल शुरू हो चुकी है। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। हां, ठीक तुम्हारे लिए, जो ये सोचकर सुन रहा है कि शायद ये मेरी ही कहानी है, ये कोई संयोग नहीं। मैंने तुम्हें आज यहीं रोका है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने सारे सवाल, अपने सारे डर और अपना पूरा भविष्य तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे ऐसा विश्वास दे जो हालात से नहीं, तेरे वचन से चले। जब कोई रास्ता न दिखे तब भी मुझ पर भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस जगह पर मिल रहा हूं जहां तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, लेकिन भीतर ही भीतर रोज टूटते हो। तुम कहते हो, अब समझ नहीं आता आगे क्या करूं, हर रास्ता बंद सा लगता है, मैंने सब कुछ सही किया फिर भी मैं यहीं क्यों हूं? सुनो, रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस मैंने तुम्हें कुछ पल के लिए रोक दिया है। अगर बीज मिट्टी में न दबे तो वह पेड़ नहीं बन सकता। अगर सोना आग से न गुजरे तो उसकी कीमत नहीं होती, और अगर तुम्हारा विश्वास अंधेरे से न गुजरे तो वह अडिग कैसे बनेगा? मैं जानता हूं अंधेरे में रहना आसान नहीं, लेकिन याद रखो, अंधेरा यह नहीं बताता कि मैं दूर हूं, अंधेरा यह बताता है कि मैं काम कर रहा हूं। यह सवाल तुम्हें अक्सर परेशान करता है। तुम देखते हो कोई सफल हो गया, कोई सेटल हो गया, कोई खुश दिखता है, और तुम अब भी संघर्ष में। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, हर किसी की घड़ी अलग होती है। मैं तुम्हें भीड़ में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी टूट भी जाता है, और जिसे समय लगता है, अगर तुम चल नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अगर तुम बोल नहीं पा रहे तो मैं तुम्हारी खामोशी समझ लूंगा। तुम सोचते हो, अगर यीशु मेरे साथ है तो इतनी परेशानी क्यों? लेकिन याद रखो,
तूफान में ही पता चलता है कि नाव किसकी है। अगर तुम मेरे न होते तो दुश्मन तुम्हें परेशान ही नहीं करता, क्योंकि अंधेरा हमेशा उसी रोशनी से डरता है जिसमें भविष्य होता है। कुछ लोग तुम्हें कहते हैं ज्यादा सोचते हो, भगवान पर छोड़ दो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी रातें बिना शिकायत के गुजारी हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम कितना सह चुके हो, फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है, एक भी आंसू बेकार नहीं जाएगा। तुम सोचते हो कि विश्वास मतलब सिर्फ मांगना, नहीं, कभी कभी शांत रहकर इंतजार करना भी विश्वास का सबसे बड़ा रूप होता है। जब तुम कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मुझ पर भरोसा रखते हो, वही पल मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए है जो यह सुनते हुए सोच रहा है, बस एक संकेत चाहिए था। मेरे बच्चे, यही वह संकेत है। जो रुका हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, जो टूटा है वो छोड़ा नहीं गया। हे प्रभु यीशु, मुझे वह शांति दे जो हालात से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है। जब मुझे रास्ता न दिखे तब भी मैं तुझ पर भरोसा रख सकूं, ऐसा विश्वास दे। आमीन। मेरा मौन तुम्हारी हार नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं जो तुमने जोर से कभी नहीं पूछा, लेकिन दिल में अनगिनत बार दोहराया है। जब मैं पुकारता हूं तब तू चुप क्यों रहता है? मैं जानता हूं मेरा मौन तुम्हें डराता है। तुम सोचते हो शायद मेरी प्रार्थना काफी नहीं थी, शायद मैं ही योग्य नहीं हूं। लेकिन सुनो, मेरा मौन तुम्हारी अस्वीकृति नहीं है। जब एक शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है तो वह विद्यार्थी को छोड़ नहीं देता, वह उसकी तैयारी पर भरोसा करता है। और जब मैं चुप रहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूर हूं, इसका मतलब है अब तुम्हें उस विश्वास पर चलना है जो मैंने पहले ही तुम्हारे भीतर रखा है। ये सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ता है। तुम सोचते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, दर्द दंड नहीं होता, दर्द तैयारी होता है। जिसे मैं ऊंचाई पर ले जाता हूं उसे गहराई से गुजरना पड़ता है। तुमने सुना है, लोग कहते हैं यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, और तुम सोचते हो मेरी क्यों नहीं? लेकिन याद रखो, हर गवाही मंच पर नहीं होती, कुछ गवाहियां आत्मा में बनती हैं। जो मैं तुम्हारे भीतर बना रहा हूं वह बाहर दिखने से पहले मजबूत होना चाहिए। आज तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे, प्रार्थना सूखी लगती है, वचन में वही पुरानी लाइनें लगती हैं, लेकिन विश्वास भावनाओं पर नहीं चलता। विश्वास तब भी कहता है मैं मानता हूं चाहे मुझे अभी दिखाई न दे। यही अडिग विश्वास है। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। तुम सोचते हो मेरी उम्र में लोग आगे बढ़ गए, मैं ही क्यों अटका हूं? लेकिन सुनो, मैं तुम्हें देर से नहीं, सही समय पर तैयार कर रहा हूं। जो जल्दी चमकता है वह जल्दी बुझ भी जाता है, और जिसे समय लगता है वह स्थायी रोशनी बनता है। जो टूट गया है वह बेकार नहीं हुआ। कभी कभी मैं किसी चीज को इसलिए तोड़ता हूं ताकि उसमें नया बीज डाल सकूं। तुम जिस दर्द को अंत समझ रहे हो वह शुरुआत की मिट्टी है। आज मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा, आज मैं तुम्हें सच्चाई दे रहा हूं। अगर तुम अब भी यहां हो, अब भी सुन रहे हो, अब भी उम्मीद छोड़ी नहीं है, तो मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। मेरा मौन तुम्हें खोने का संकेत नहीं, तुम्हें बनाने की प्रक्रिया है। हे प्रभु यीशु, जब मैं तुझे महसूस न कर पाऊं तब भी तुझ पर भरोसा करना सिखा। मेरे भीतर ऐसा विश्वास जगा जो मौन में भी तेरी उपस्थिति पहचान ले। आमीन। जो टूटे हैं वही चुने जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आया हूं जिसे दुनिया कभी स्वीकार नहीं करती। दुनिया मजबूत को चुनती है, सफल को सराहती है और चमकने वालों के पीछे चलती है, लेकिन मैं टूटे हुए को चुनता हूं। तुम सोचते हो अगर मैं चुना हुआ होता तो इतना क्यों टूटता? लेकिन सुनो, जो बर्तन आग में नहीं गया वह उपयोग के लायक नहीं बनता। जो दिल कभी टूटा नहीं वह किसी और के दर्द को समझ नहीं सकता, और जिसे मैंने किसी और का सहारा बनाना है उसे पहले अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। तुम पूछते हो इतने लोगों में मैं ही क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम दिखावा नहीं करोगे, तुम घमंड नहीं करोगे, और जब ऊंचाई मिलेगी तो तुम मुझे नहीं भूलोगे।
जो बहुत रोया है वही बहुत संभाल सकता है। तुमने देखा होगा, जो कभी दर्द से नहीं गुजरा वह उपदेश तो देता है लेकिन दिल नहीं छू पाता, और जो टूटा है वह कम बोलता है लेकिन उसकी उपस्थिति ही दूसरे को शांति दे देती है। मैं तुम्हें मंच के लिए नहीं, दिलों के लिए तैयार कर रहा हूं। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर अनसुनी प्रार्थना सब गिनी जा चुकी है। तुम्हारा दर्द कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीष ही नहीं, गवाही भी दूंगा, और वह गवाही किसी किताब में नहीं, किसी टूटे दिल में लिखी जाएगी जो तुम्हें देखकर कहेगा, अगर यह संभल सकता है तो मैं भी संभल सकता हूं। आज शायद तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तुम सोचते हो मैं ही कमजोर हूं, मुझ में कुछ खास नहीं। लेकिन सुनो, मैं कमजोरों से ही अपने सबसे बड़े काम करवाता हूं, क्योंकि जब काम पूरा होता है तो लोग इंसान की नहीं, मेरी महिमा करते हैं। बीज अगर साबुत रहे तो वह बस बीज ही रहता है, लेकिन जब वह टूटता है, जब वह मिट्टी में दबता है, तभी वह जीवन देता है। तुम टूटे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर जीवन है। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह उसी के लिए है जो खुद को कम समझने लगा है, जो सोचता है शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम वही हो जिसे मैं चुनता हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा, गिरा हुआ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस जगह पर छूने आया हूं जहां तुमने हार मान ली थी। तुमने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से यह सोच लिया, अब मुझसे नहीं होगा। सुनो, मैं कभी भी गिरे हुए को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तुम इसलिए नहीं गिरे क्योंकि तुम कमजोर थे, तुम इसलिए गिरे क्योंकि तुम बहुत देर तक अकेले चलते रहे। हर वह व्यक्ति जो आज मजबूत दिखता है, कभी न कभी जमीन पर बैठकर रोया है, और जो आज गिरा है वह असफल नहीं है, वह सीख रहा है। तुमने कोशिश की खुद को संभालने की, तुमने खुद से कहा चल सब ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब ताकत ही खत्म हो जाए तब क्या? तब मैं कहता हूं तुम मत उठो, आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम चल नहीं पाओगे मैं तुम्हें उठा लूंगा। जब तुम बोल नहीं पाओगे मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझ लूंगा। आज तुम्हें अपने ही फैसलों पर शर्म आती है। तुम सोचते हो काश ऐसा न किया होता, काश उस दिन रुक गया होता। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे अतीत से डरता नहीं हूं। जो गलती तुमने की वह मुझे पहले से पता थी, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे भविष्य को देखता हूं। तुम सोचते हो कि उठना मतलब तुरंत मजबूत हो जाना। नहीं, कभी कभी आज बस इतना उठना काफी है कि तुम हार मानने से मना कर दो। आज अगर तुम रोते रोते भी मुझ पर भरोसा रख पा रहे हो तो समझ लो तुम उठना शुरू कर चुके हो। लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम काम के हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी टूटन में पहचानता हूं। जब तुम मुस्कुरा नहीं पाते तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। जब तुम मजबूत नहीं दिखते तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। आज तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सुनो, जो आज गिरा हुआ है वही कल खड़ा होकर गवाही देगा। मैं तुम्हें शर्म से नहीं, सम्मान से उठाऊंगा। लोग सोचेंगे यह तो खत्म हो गया था, और तभी मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए है जो खुद से निराश हो चुका है, जो सोचता है अब मुझ में कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे, जब तक मैं हूं तुम खत्म नहीं हो सकते। जिसे मैंने थामा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वह बात याद दिलाने आया हूं जो तुम भूलते जा रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हाथ में हो, और जिसे मैंने थामा है उसे कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई असफलता गिरा नहीं सकती। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर डर चलता रहता है। अगर फिर सब बिगड़ गया तो? अगर फिर वही दर्द लौट आया तो? अगर मैं फिर गिर गया तो? सुनो, डर इस बात का संकेत नहीं कि तुम कमजोर हो। डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ कीमती है, और मैं उस कीमती चीज की रखवाली खुद करता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें खुद मजबूत बनना होगा, लेकिन मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा कि तुम अकेले सब संभालो। मैंने तो बस इतना कहा, मेरा हाथ थामे रहो। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन जब पिता का हाथ थाम लेता है तो गिरना डर नहीं लगता। आज कुछ चीजें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं, हालात, लोगों की बातें,
बीते हुए फैसले। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह मुझसे बड़ा नहीं है। तुम्हारी लड़ाई उनसे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भीतर उठने वाले डर और निराशा से है, और उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इसलिए रुके हुए हो क्योंकि गिरने का डर है, लेकिन सुनो, जिसे मैंने थामा है वह गिरकर भी सुरक्षित है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, अगर तुम फिसलोगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। लेकिन अगर तुम डर से रुके रहोगे तो तुम वह नहीं देख पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आज तक लोगों ने तुम्हें वादे दिए, फिर छोड़ दिया, तुम्हें भरोसा दिलाया, फिर पीछे हट गए। इसलिए तुम्हारा दिल डरता है भरोसा करने से। लेकिन सुनो, मैं इंसानों जैसा नहीं हूं। मैं थककर छोड़ने वाला नहीं, मैं बदलकर मुकरने वाला नहीं। मैंने तुम्हें थामा है तो अंत तक थामे रहूंगा। कभी कभी तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, तुम सोचते हो शायद मेरा विश्वास कम हो गया, लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम मुझे जितना थामे हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें थामे हूं। तुम्हारा विश्वास अगर कांप भी जाए तो भी मेरी पकड़ नहीं छूटती। ये संदेश उसी के लिए है जो डरते डरते आगे बढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे, डरो मत, गिरो मत, बस मेरा हाथ मत छोड़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे भविष्य से पहले वहां खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूं जो तुम्हारे डर को चुप करा सकती है। तुम भविष्य से डरते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन सुनो, जिस कल से तुम डर रहे हो मैं उससे पहले वहां मौजूद हूं। तुम कहते हो आज तो किसी तरह चल रहा है, लेकिन आगे क्या? नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते, सब अनिश्चित लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, अनिश्चितता तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। जो तुम्हारे लिए आगे है वह मेरे लिए पहले से तैयार है। तुम भविष्य को एक भारी बोझ की तरह उठाते हो, हर रात कल की चिंता आज में ले आते हो। लेकिन सुनो, भविष्य चिंता नहीं, विश्वास मांगता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब समझ जाओ, मैं बस यह कहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। तुम चाहते हो कि मैं पूरी योजना एक साथ दिखा दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम डर जाओगे। इसलिए मैं एक कदम, एक दिन, एक अनुभव के साथ तुम्हें आगे ले चलता हूं। मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं गहराई से काम करता हूं। तुम सोचते हो पता नहीं आगे क्या खोना पड़ेगा, लेकिन सुनो, आने वाला समय खाली हाथ नहीं आ रहा। उसमें सीख है, मजबूती है, और वह आशीष है जिसके लिए आज तुम तैयार हो रहे हो। कभी कभी तुम डरते हो कि आगे भी वही होगा जो पीछे हुआ, वही टूटन, वही निराशा। लेकिन सुनो, हर अध्याय पिछले जैसा नहीं होता। मैं तुम्हें नया पन्ना दे रहा हूं, पुरानी सजा नहीं। जब तुम पहला कदम रखोगे तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। जब तुम डगमगाओगे तो मैं तुम्हें संभाल चुका होऊंगा। तुम अकेले आगे नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। यह संदेश उसी के लिए है जो भविष्य को लेकर डरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जहां जा रहे हो मैं वहां पहले से मौजूद हूं। डरो मत, बस चलो। जब तुम थक जाओ तब मेरे पास आना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें मजबूत बनने के लिए नहीं, आराम करने के लिए बुला रहा हूं। तुम बहुत देर से सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रहे हो, हर किसी के लिए खड़े रहे, हर जिम्मेदारी उठाई, और आखिर में खुद के लिए कुछ नहीं बचा। तुम थक गए हो क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। अगर तुम सच में कमजोर होते तो बहुत पहले रुक जाते, लेकिन तुम चलते रहे, टूटते हुए भी, चुप रहते हुए भी। थक जाना हार नहीं है, थक जाना इंसान होना है। आज मैं तुमसे यह नहीं कहता और सहो और मजबूत बनो, मैं बस यह कहता हूं मेरे पास आ जाओ, क्योंकि कुछ बोझ इंसान के लिए नहीं होते, वो मेरे लिए होते हैं। तुम दूसरों का दर्द समझते हो, सबको सहारा देने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। मेरे बच्चे, मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ तुम सच में कैसे हो? तुम सोचते हो कि प्रार्थना में बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन कभी कभी बस मेरे पास बैठ जाना बिना शब्दों के, वही सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। मैं शब्द नहीं, दिल की थकान सुनता हूं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहां रोने की ताकत भी नहीं बचती, तुम बस खामोश हो जाते हो। लेकिन सुनो, मैं उस खामोशी को भी समझता हूं। जहां तुम्हारे शब्द खत्म होते हैं वहां से मेरी समझ शुरू होती है।
तुम्हें खुद को ठीक करके मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुम्हें नकाब पहनने की जरूरत नहीं। जैसे हो, थके हुए, उलझे हुए, टूटे हुए, वैसे ही आओ। मैं तुम्हें ठुकराऊंगा नहीं। यह संदेश उसी के लिए है जो अंदर से कह रहा है, अब और नहीं मेरे बच्चे, अब और नहीं, अब मेरे पास आराम लो। मैं संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारी हर चिंता जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुम्हें याद दिलाने नहीं, आश्वस्त करने आया हूं। तुम जिन बातों को किसी से कह नहीं पाते, जिन चिंताओं को तुम हंसते हुए छुपा लेते हो, मैं उन्हें जानता हूं, एक एक करके, बिना तुम्हारे बताए। दुनिया कहती है, इतनी सी बात पर क्यों सोचते हो? लेकिन तुम जानते हो कि वही छोटी सी बात रातों की नींद छीन लेती है। पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, अपनी ही काबिलियत पर शक। मैं तुम्हारी हर चिंता जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल जानता हूं। कभी कभी तुम खुद से ही कहने लगते हो, मैं ही परेशानी हूं, मेरी वजह से सब कठिन है। लेकिन सुनो, तुम समस्या नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी चिंताओं से परेशान नहीं होता, मैं उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता हूं। तुम भविष्य को अपने कंधों पर उठा लेते हो। तुम उन सवालों के जवाब आज ढूंढना चाहते हो जो कल के हैं। लेकिन सुनो, चिंता तुम्हारा काम नहीं, विश्वास तुम्हारा काम है। आने वाले कल की जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम सबसे ज्यादा उस बात से डरते हो जिस पर तुम्हारा बस नहीं, और वही बात तुम्हें हर रोज थका देती है। लेकिन सुनो, जिस पर तुम्हारा बस नहीं, उस पर मेरा अधिकार है। तुम्हें सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। जो बात तुमने सिर्फ मन में सोची, मैंने सुनी। जो डर तुमने किसी को नहीं बताया, मैंने महसूस किया। मेरी नजर से तुम्हारी कोई चिंता नहीं छूटी। यह संदेश उसी के लिए है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से चिंताओं से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी चिंता दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अब तुम अकेले नहीं चलोगे मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुम्हें कोई नई बात सिखाने नहीं, एक वादा याद दिलाने आया हूं। तुम बहुत समय तक अकेले चलते रहे, अकेले सहते रहे, अकेले लड़ते रहे। लेकिन आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अब तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हें लगा था कि सब वैसा ही रहेगा, वही संघर्ष, वही थकान, वही अनिश्चितता। लेकिन सुनो, जो तुम सोच रहे थे वह अंत नहीं था, वह तैयारी थी। अब रास्ता बदल रहा है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। तुमने अक्सर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे साथ चल। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुमसे आगे चल रहा हूं। जहां तुम पहुंचोगे वहां मैं पहले से मौजूद रहूंगा। जो निर्णय तुम्हें डराते हैं, उनके परिणाम मैं पहले ही देख चुका हूं। एक समय आएगा जब तुम खुद से कहोगे, मैं टूट गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ। तुम फिर से निर्णय लेना सीखोगे, तुम फिर से आगे बढ़ना सीखोगे, क्योंकि अब तुम अपनी ताकत पर नहीं, मेरी उपस्थिति पर चलोगे। तुम सोचते हो इतना सब सहकर क्या मिला, लेकिन सुनो, जो समय तुम्हें बर्बाद लगा वही समय तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम आज जिस शांति से सुन रहे हो, वह उन्हीं आंसुओं की देन है जो किसी ने नहीं देखे। हां, ऐसा दिन फिर आएगा जब मन भारी होगा, लेकिन उस दिन याद रखना, अकेलापन एक एहसास है, हकीकत नहीं। मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं है। तुम्हारी कहानी दर्द पर खत्म नहीं होगी, तुम्हारी कहानी संघर्ष पर रुक नहीं जाएगी, तुम्हारी कहानी विश्वास पर आगे बढ़ेगी, और एक दिन तुम्हारा जीवन ही किसी और के लिए आशा बन जाएगा। यह संदेश किसी और के लिए नहीं था, यह उसी के लिए था जो यह सब सुनते सुनते आज पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।